आज मैं आपको इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का उदय एवं उसका विस्तार बताऊंगी। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा में चला था। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। आकार त्रिभुजाकार तथा इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसके विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। सेकेंड है पूर्व विकसित सभ्यता 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व। थर्ड है उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1800 ईस्वी पूर्व से आगे तक। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसे आदि इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया, परंतु इस सभ्यता को रहस्य उद्घाटन अर्थात रहस्य पूर्वक उद्घाटन 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किया। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की हुई खुदाई के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की। कार्बन डेटिंग प्रोसेस द्वारा इस सभ्यता को 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है, अतः यह 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य फैली थी। प्राचीनतम में यह सभ्यता अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं का मुकाबला कर सकती है और इससे भी प्राचीन हो सकती है। सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। सिंधु सभ्यता मातृ प्रधानता अर्थात सिंधु सभ्यता में माता की प्रधानता दी गई थी। खुदाई के दौरान पता चला है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। सामान्य वर्ग में कृषक, शिल्पकार तथा मजदूर को रखा गया था। शिक्षक वर्ग में चिकित्सक, पुरोहित तथा अधिकारी को रखा गया था। इस समय सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों से ज्ञात हुआ है कि एक नगर दूसरे नगर के खंडहरों पर निर्मित हुआ है। हड़प्पा की खुदाई में 2 चीजें आकर्षक निकली है। फर्स्ट है कब्र गृह, सेकेंड है खत्ती। खत्ती अर्थात भंडार गृह। कब्र गृह में एक दूसरे के ऊपर 2 खाने हैं जिनमें मुर्दे गाड़े जाते थे। खत्ती या भंडार गृह में अनाज भरा जाता था। सिंधु सभ्यता में कृषि के अवशेष। सिंधु लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। गेहूं और जौ प्रमुख फसलें तथा मटर, सरसों, तिल आदि अन्य फसलें थी। चावल के अवशेष लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की चक्की भी मिली है। कृषि कार्य हेतु प्रस्त एवं कायस्थ औजारों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं से शुरू की गई थी। इस सभ्यता के लोगों में कला के प्रति प्रेम था, जो बर्तनों के चित्रकारी और आभूषणों से ज्ञात होता है। वे पीपल देवता की पूजा करते थे। शिव जी की शक्ल की मूर्ति भी वहां पाई गई है। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनकी शिला या मोहरें आदि से पता चलता है कि उनकी अपनी भाषा तथा लिपि थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इन लोगों के नेता शायद व्यापारी तथा उद्योगपति थे, जो व्यापार तथा कच्चा माल की खोज में बाहर भ्रमण करने जाते थे। इस सेशन में बस इतना ही। इससे आगे का मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।